Hello everyone, welcome to all on Easy Learn Sing classes. सॉरी फॉर द डिले, मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया वीडियो अपलोड करने में, पर कोई नहीं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में। ओके, अगर आप लोग एम्स, नीट, नेट या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स जो कि आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है उसके बारे में प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको इन तीनों ही टॉपिक्स के बारे में बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इन तीनों ही टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आपके आने ही आने होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं उसका थोड़ा और डिटेल के लिए वीडियो अपलोड करूँगी, फिर नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड लास्टली ट्रांसलेशन के बारे में वीडियो अपलोड करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी लास्ट में सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन। आप लोग देख सकते हो ये एक फिगर दिया हुआ है जिसको मैंने अपलोड किया है। इसमें क्या है, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए का डिस्कवरी किसने किया था, ये भी याद रखिए, अक्सर पूछा जाता है। वाटसन एंड क्रिक ने किया था। ओके, रेप्लिकेशन होता क्या है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आपका क्या होता है, पास होता है। और रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिका मीन्स carbon copies of DNA. Now, definition of replication. Replication can be defined as the process of formation of carbon copies of template DNA into new DNA. Okay, रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक टेम्पलेट डीएनए से एक नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है। आप लोग फिगर में देख सकते हो, एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है। हर एक ओल्ड स्ट्रैंड से क्या हो रहा है, न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जो ये रेप्लिकेशन था आपका डीएनए रेप्लिकेशन, ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पे बेस्ड था। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या होता है, मीन्स एक स्ट्रैंड है तो उसमें अगर डबल स्ट्रैंडेड है तो उसमें एक स्ट्रैंड क्या होगा, आपका पेरेंट से रहेगा और एक स्ट्रैंड आपका क्या रहेगा, न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा। ठीक है, तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड हो गया और एक न्यू स्ट्रैंड हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इसी पे आपका रेप्लिकेशन बेस्ड है। ठीक है, अब आप लोग देखो इस फिगर में कुछ नाइट्रोजनस बेसेस दिए हुए हैं, लाइक एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 बॉन्ड्स होते हैं, वाइल गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं। एडेनिन या थायमिन और गुआनिन और साइटोसिन, इनके बीच में जो भी बॉन्ड्स हैं वो सेम ही बॉन्ड हैं, बस नंबर इन दोनों का क्या है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है। ये बॉन्ड कौन से बॉन्ड है, ये बॉन्ड है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आपका क्या करता है, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है आपका, लीडिंग स्ट्रैंड आपका 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन मूव करता है। ठीक है, वाइल लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट लाइज करता है फ्रॉम 3 डैश टू 5 डैश। लीडिंग स्ट्रैंड आपका क्या होता है, कंटिन्यूसली ग्रोथ होता है उसका, मीन्स कोई भी ब्रेकेज नहीं होता है। वाइल लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, थोड़ा बनाया, सिंथेसिस किया, फिर क्या हुआ, ब्रेक हुआ, फिर थोड़ा सिंथेसिस हुआ, फिर ब्रेक हुआ। ठीक है, ये आपका लैगिंग स्ट्रैंड होता है। लीडिंग स्ट्रैंड को इसीलिए क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन उसमें अकर नहीं होता है। वाइल लैगिंग स्ट्रैंड में क्या हो रहा है, सेगमेंटेशन अकर हो रहा है, थोड़ा बन रहा है, फिर ब्रेक हो रहा है, थोड़ा बन रहा है, फिर ब्रेक हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट का नाम यही क्यों पड़ा, क्योंकि जो इनके साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था, उनके नाम में ओकाज़ाकी आया था, इसलिए इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ये दोनों ही आपका इधर ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो या फिर रेप्लिकेशन हो। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, तीनों में ही क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपको हर जगह पढ़ने को मिलेगा। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी लीडिंग स्ट्रैंड वाइल लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज थे, वो भी आपको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन, ये तीनों क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। बिना ट्रांसक्रिप्शन के ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो बिना रेप्लिकेशन के ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, while lagging strength means
बैकवर्ड, लीड कर रहा है मीन्स फॉरवर्ड, लैग कर रहा है मीन्स बैकवर्ड। ऐसे आप लोग इसे याद रख सकते हो। नाउ सी दिस फिगर, ऑब्जर्व व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखो, अगर रेप्लिकेशन हो रहा है तो आप लोग को किस किस कंपोनेंट्स की ज़रूरत हो सकती है? लाइक हेलिकेज, ligase, SSB, राइट, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ये सब क्या है? अगर आप रेप्लिकेशन कर रहे हो तो आपको इन सब कंपोनेंट्स की ज़रूरत होंगे ही होंगे। अब इन सब के बारे में क्या होगा, हम लोग को एक बेसिक व्यू देखना होगा और एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी एंजाइम्स हैं ये बार बार आपको पढ़ने को मिलेंगे, चाहे वो रेप्लिकेशन हो या ट्रांसलेशन हो, तो ये वर्ड्स आएंगे। अगर एक बार आप अच्छे से लर्न कर लोगे तो क्या होगा, समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, एसएसबी को आप लोग देखो, सोचो वो सिंगल स्ट्रैंड पे ही क्यों है, हेलिकेज है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैंने क्यों दिखाया है, लाइगेज है तो मैंने अपोजिट डायरेक्शन में क्यों दिखाया है, लीड को एक वेव में क्यों दिखाया है, अपर में आरएनए वहाँ पे क्यों है, टोपोआइसोमरेज को मैंने ऐसे क्यों दिखाया है वहाँ पे बाइंडिंग फॉर्म में, बीच में ही क्यों है। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू थिंक? अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक द कंपोनेंट्स आर लाइगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, प्राइमर, हेलिकेज, लाइगेज, एसएसबी एंड टोपोआइसोमरेज। आप लोग क्या सोच रहे हो? मेरे हिसाब से तो ये है कि इसमें ये सब कंपोनेंट्स हैं। लैगिंग स्ट्रैंड जो कि आपका 3' to 5' था, लीडिंग स्ट्रैंड जो कि 5' to 3' था, प्राइमर क्या होता है ये अभी हम लोग देखेंगे, वो आपका रेप्लिकेशन में कैसे रोल प्ले करता है, हेलिकेज कैसे अनवाइंड करता है, लाइगेज कैसे जोड़ देता है, और एसएसबी कैसे सिंगल स्ट्रैंड में बाइंड करता है, टोपोआइसोमरेज कैसे आपका सुपर क्वाइलिन को अवॉइड करता है। अब ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़े थोड़े पॉइंट्स देखेंगे और एक डायग्रामेटिकली व्यू की हेल्प से उसको अच्छे से समझ लेंगे, ताकि वो हमारे दिमाग में क्या हो, एक बार बैठ जाए। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल पढ़ चुके हैं अभी। अब नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे प्राइमर इनिशिएशन में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ RNA प्राइमर। ओके, प्राइमर इज एसेंशियल फॉर द इनिशिएशन ऑफ न्यू DNA चेन। अगर एप्लीकेशन में एक नया DNA चेन बन रहा है तो उसमें प्राइमर का होना इसेंशियल होता है। विदाउट प्राइमर इट कांट बी इनिशिएट। अगर प्राइमर नहीं होगा तो क्या होगा, एप्लीकेशन का इनिशिएशन नहीं होगा। इनिशिएशन नहीं होगा मीन्स शुरुआत नहीं होगा। इस फिगर में आप लोग देख सकते हो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन दिया हुआ है, टोपोआइसोमरेज दिया है, DNA पॉलीमरेज दिया है, जो कि आपका क्या है 3' पे दिखाया गया है। RNA आपका 5' पे आके बाइंड कर रहा है और वहीं पे क्या आपका दिखाया हुआ है प्राइमर। ठीक है, प्राइमर स्टार्टिंग में ही आपका क्या करता है, आके 5' पे बाइंड करता है नए स्ट्रैंड के। किस एंजाइम के हेल्प से बाइंड करता है, विद द हेल्प ऑफ RNA पॉलीमरेज, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्राइमेज। ओके, RNA पॉलीमरेज आपका की एंजाइम होता है in case of transcription as well as in case of translation. In both cases, either it is eukaryotes or it is prokaryotes. Now, हेलिकेज, आप लोगों को मैंने एक सिंबल दिखाया है इसमें, उससे आप लोग समझ सकते हो कि हेलिकेज का क्या काम होता है। Yes, it is scissor. What is the work of scissor? Of course, cutting. हेलिकेज भी सीजर की तरह ही वर्क करता है। जैसे कि कोई वाइंडेड फॉर्म में है स्ट्रैंड, उसको क्या करता है, ये अनवाइंड करता है। ठीक है, तो हेलिकेज का क्या काम है, हेलिकेज एन एंजाइम विच इज़ यूज्ड फॉर द अनवाइंडिंग ऑफ DNA स्ट्रैंड। सपोज आप लोग एक रस्सी ले लो, ठीक है, उसे ट्विस्ट कर दो, फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे से क्या होगा, अगर आप उसे खोलोगे तो वो खुलता जाएगा। तो ये जो ओपन करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, अनवाइंडिंग का काम कौन कर रहा है, हेलिकेज कर रहा है। अब DNA डबल स्ट्रैंडेड है, वो सिंगल स्ट्रैंड होगा ही नहीं तो नए DNA स्ट्रैंड का कैसे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसलिए नए स्ट्रैंड के फॉर्मेशन के लिए हेलिकेज का होना इम्पॉर्टेंट है। हेलिकेज आएगा, अनवाइंड करेगा एंड द प्रोसेस विल बिगिन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, ये सिंगल स्ट्रैंड जो DNA का सिंगल स्ट्रैंड होता है उस पर आके बाइंड करता है। ठीक है, ये क्यों बाइंड करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है,
ये आपका जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो बहुत ही स्टिकी होते हैं नेचर में, ठीक है। तो अगर वो एक दूसरे से अटैच कर जाएंगे अनवाइंडिंग के बाद तो क्या होगा, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन क्या करता है, बाइंडिंग प्रोटीन इन दोनों को जुड़ने से रोकता है। मीन्स एक नाइट्रोजन बेसिस को दूसरे नाइट्रोजन बेसिस में जुड़ने नहीं देता है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड एंजाइम विच गेट बाइंड ऑन सिंगल स्ट्रैंड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ज्वाइन टुगेदर। नाउ नेक्स्ट इज लाइगेज। लाइगेज का क्या काम होता है, अब अनवाइंडिंग हो गया, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड का भी बाइंडिंग हो गया। अब लाइगेज क्या करेगा, कटिंग हो गया, कोई चीज़, कोई रस्सी ओपन हो गई है, उसे फिर से ज्वाइन करना है तो क्या करना होगा, फेविगम का यूज़ करना होगा। Like that, ligase is act like an favigum, and after the unwinding of DNA, there will a gap occur, and the filling of gap will be done by ligase. जो गैपिंग हो जाती है इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में उसको कौन फिल करता है, लाइगेज करता है, ठीक है। टोपोआइसोमरेज भी आपका क्या करता है, अनवाइंडिंग को, सुपर कॉइलिंग को क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक। टोपोआइसोमरेज मैंने इसमें नहीं डिनोट किया है, वो आपको मैं आगे समझा दूंगी आरएनए पॉलीमरेज के साथ, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज आपका की एंजाइम है, उसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। उसके साथ टोपोआइसोमरेज को भी अच्छे से डिफाइन करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।